तो सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई बहुत खास इंटरव्यू है और हरियाणा के लिए बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित होने वाला है और यह वीडियो बेरोजगार खातिर भी। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज हरियाणा के अंदर एक इतना बड़ा गेम होने लग रहा है, इतना बड़ा गेम होने लग रहा है कि भाजपा सरकार के किसी मंत्री, खेल मंत्री या किसी भी मंत्री ने सोचा ही नहीं कि गेम इतना भी बड़ा उसका है और जिसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। वो व्यक्ति जो इस गेम ने करवा रहा है, गेम है कबड्डी। कबड्डी कौन सी? सर्कल कबड्डी। वह दूसरी कबड्डी तो अमिताभ बच्चन और के बालक करावा है। सर्कल कबड्डी की बात है। हरियाणा में आज तक का सबसे बड़ा गेम, जब कोई बड़े स्तर पे गेम हो ना तो उसमें 5-10 आदमी इकट्ठे होकर करवावा है, लेकिन जब आदमी अकेला ठान ले भाई तो गेम नहीं कराना है। खैर सहयोग भी एक चीज है, लेकिन मैं बात खर्चे की करूं, जब न हो जाए ना भाई तो गेम में मना कराना है, कितना, कई करोड़ों रुपए, बहुत बड़ी बातें हैं इसमें। तो हमारे साथ हैं मुकेश गौड़ भाई साहब। भाई साहब जय श्री राम। नमस्कार जगदीप। हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष जी। आपको जिला अध्यक्ष की बधाई हो जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे हरियाणा में घूमू भाई साहब मैं जी, और मैं जब पूरे हरियाणा में घूमू, लोगों से मिलूं तो लोगों से मैं बात करूं कि भाई भाजपा ने जिसको पद दे दिया उसको टिकट नहीं देती, लेकिन जब लोगों के पास बात जावे ना तो वे कहते हैं ना जगदीप इसमें 1-2 जगह एक्सेप्शन केस है। मखा जी 1-2 जगह कौन से? बोले भिवानी का। मखा मतलब बोले भिवानी के मुकेश गौड़ जी ने मुकेश गौड़ जी को जिला अध्यक्ष बना दिया, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे, ये एक्सेप्शन केस है। तो ये तो हर जगह ही है, सर्वविदित है कि मुकेश गौड़ जी तो इलेक्शन लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो ना फिर भी आपने तो कहना भी पार्टी जो करेगी सो करेगी। आपका तो खैर यही जवाब है, शुरू से आज तक यही जवाब रहा। लेकिन जब मैंने आपका सम्मान समारोह देखा इतना भयंकर, मैं उसमें दुष्यंत जी के कार्यक्रम में भी गया था। जब दुष्यंत जी 2019 का चुनाव लड़े थे तो उन्होंने रात को प्रोग्राम कर रखा था वहां पे, वह भी मैंने इतनी बड़ी कार्यक्रम नहीं था उनके भी, खैर छोटा सा था, इतना बड़ा नहीं था। वो जो दुष्यंत जी थे, मुकेश गौड़ सम्मान समारोह, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं और दिन के टाइम में काम और इतना बड़ा प्रोग्राम, सुभान अल्लाह। अब मैं यूं देखने लग रहा हूं हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा सर्कल कबड्डी का आपने प्रोग्राम करवा रहे हो 28-29 तारीख जी। यू कैसे दिमाग में आई और कद आपने सोची और कैसे प्लान तैयार करा? 2-3 सवाल इकट्ठे हो गए। हाँ, तुम पीछे मैं एक्साइटेड था, बड़ा सारा घड़ी सारी बात थी। तो पहले थी चुनाव वाली, निश्चित तौर पे मेरी इच्छा है और मेरा पुराने वाला जवाब, पार्टी चुनाव लड़ाओगी लड़ूंगा, नहीं लड़ाओगी तो पार्टी के लिए जो भी जितने काम हो रहे हैं पार्टी के लिए हो रहे हैं, मेरे को लड़ाएगी तो मैं खुद भी लड़ूंगा और किसी को लड़ाएगी उसकी मदद करूँ। तो चुनाव वाली तो होगी कर लिया जी। फिर वही सम्मान समारोह की बात। सम्मान समारोह आप खुद वहां पर थे, आपने कवर किया और देखा कि वो जनता का प्यार प्रेम से किस प्रकार था। 1-1.5 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी करके आया मैं। वो मेरा कार्यक्रम नहीं था, वो जनता का कार्यक्रम था। सर्व समाज ने इकट्ठा होकर के वो कार्यक्रम किया था। तो मुझे वहां बुलाया था, मेरे नाम से मैं जिला अध्यक्ष बना था। मुझे गौरव की अनुभूति है कि शहर की जनता, इलाके की जनता मुझे इतना प्रेम करती है। हालांकि पहले भी देखा मैंने कि लोग इतना प्रेम से नहीं करते हैं, परंतु उस दिन वाकई, क्योंकि उसी कार्यक्रम स्थल के ऊपर अटल जी भी आए, देवीलाल जी भी आए, भजनलाल जी भी आए और बंसीलाल जी भी, मनोहर लाल जी भी, सब लोग वहां पर आए। तो मैं एक सामान्य सा आदमी उन्हीं गलियों में डाले बेचन जाया करता और वहां सम्मान समारोह कार्यक्रम पा करके मैं अभिभूत था उस दिन और बड़ा आनंद आया। और एक जगह आपने भावुक भी कर दिया कि भाई जब मैं यहाँ पे भिवानी में आया तो मेरे एक परचून आले तक भी मेरी कोई सेटिंग नहीं थी, तो किसी ने मदद करके मेरे थोड़ा बहुत यो सम्मान गिरवाया। आज इस जनता ने मेरे को इतना सम्मान दिया। हाँ, जब आप शहर में नए नए आते हो, कोई भी व्यापार करते हो तो अभी जानकारियां आपकी होती नहीं। तो एक मेरे रिश्तेदार थे, उसके माध्यम से मैंने वहां पर, वो उस समय की बात है, 96-97 की है, जब मैं किराने की दुकान मैंने की थी, तो उस समय की बात है। तो वो रामविलास जी के बेटे थे, उनसे मेरी मित्रता होगी, उन्हीं से वो मेरा सामान लेना देना था। बड़ा भावुक वाला सीन था वो। हाँ, मैं भी देखता हूँ तो मेरे लिए भावुक करने वाली बात थी कि मतलब मैंने बताया कि उन्हीं गलियों के अंदर जहाँ पर मैं कोल्ड ड्रिंक बेचा करता हूँ, गलियों के अंदर इतना बड़ा आसमाना टेंट लगा करके 36 बिरादरी के लोग, बड़ी तुर्रेदार पगड़ियाँ, तो बड़ी माला, तो ये था ही मेरे लिए भावुक होने वाली बात। आदमी भाग में लिखवा के लावा नहीं, भाग देखियो, वो कृष्ण जी ने कहा कि आप, कई बार हम कर्म को जो है ना भाग मान लेते हैं, परंतु कर्म क्या है कि कार्य है। अगर आपने काम किया है तो निश्चित तौर के ऊपर कोई जरूरी नहीं कि आपको
मेरा जो राजनीतिक क्षेत्र है, तो इसमें कोई जरूरी नहीं कि मैं जीवन में कभी एमएलए एमपी या मंत्री बनूंगा, परंतु मैं अपने अच्छे कर्मों से, अपने अच्छे कार्य से मैं लोगों का दिल जीत सकता हूँ, दिलों के ऊपर राज कर सकता हूँ। ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। रही राजयोग की बात, ये तो शायद लगता है कि ये भाग्य के अंदर भी होता होगा, परंतु मैं अब तक अपने काम से संतुष्ट हूँ और संगठन ने जो दिया उससे भी संतुष्ट हूँ, और उससे भी ज्यादा जनता ने जो मुझे प्यार दिया, इससे मैं कई हजार गुना संतुष्ट हूँ। अब आ जाता है जी सर्कल कबड्डी पे, यह रूपरेखा कैसे तैयार करी? सर्कल कबड्डी क्या है कि पहले तो ये बता दूं कि हरियाणा का नहीं, देश का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। देश का, भारत देश का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सर्कल कबड्डी का टूर्नामेंट है। इसकी 2-3 विशेषताएं हैं। एक तो ये है कि अमूमन जब सर्कल कबड्डी होती तो बेस्ट रेडर और बेस्ट कैचर केवल फाइनल के लोगों को दिया जाता जी। बेस्ट रेडर कैचर का हमने नाम रखा है मेसी का ट्रैक्टर। मेसी का ट्रैक्टर सिल्लू के आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, बोले पुराने ट्रैक्टर दे देते हैं, पुरानी जेसीबी मशीन दे देते हैं और रंग करवा के दे देते हैं, अखबार में लिखते हैं मेसी ट्रैक्टर देंगे, जेसीबी मशीन देंगे। परंतु हमारे बगल में पवन जी है, उनकी एजेंसी है, वहां से बाकायदा जो है ना उनकी इनवॉइस कट के जाएगी और खिलाड़ी जो जीतेगा उसके नाम से वो ट्रैक्टर जाएगा। एजेंसी से बिल्कुल कच्चा लिफाफे अगला खोलेगा, उसके पॉलिथीन जो खुद उतारेगा जी। उसके अलावा क्वार्टर फाइनल से लेकर सेमीफाइनल तक के हर बेस्ट रेडर और कैचर को हीरो की मोटरसाइकिल दी जाएगी। तो ट्रैक्टर कितने हैं? 2 ट्रैक्टर हैं, 12 मोटरसाइकिल हैं। 12 मोटरसाइकिल। वो कारण क्या है कि अब तक जो भी बेस्ट रेडर कैचर जिसको दिया फाइनल वाले को मिलता था। जो गांव के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर जो और भी अच्छे प्लेयर हैं, मैं अगर कैचर की बात करूं तो 90% सिल्लू है, बहुआ अकबरपुर का, मतलब रोल मॉडल है हमारे यहाँ का। तो 90% बेस्ट कैचर का इनाम उसके पास जाता है। परंतु सेमीफाइनल में जो टीमें होंगी या क्वार्टर फाइनल में और अच्छे प्लेयर होंगे, वो उनको भी हौसला अफजाई चाहिए। इसलिए हमने ये सोचा कि मतलब हम क्वार्टर फाइनल तक की टीम को, बच्चों को जो है, जो बेस्ट रेडर और कैचर हैं, उनका भी हौसला अफजाई करें, ताकि आने वाले समय में वो भी आगे बढ़ करके उनका भी हौसला अफजाई, और अपने गांव में जाकर के, इलाके में जाकर के कह सकें ये मोटरसाइकिल जीत के आए बेस्ट रेडर की। वो यहाँ से मोटरसाइकिल पे बैठ करके जाएं तो एक चैंपियन सा महसूस करें कि मैंने यहाँ से बेस्ट रेडर का या बेस्ट कैचर का इनाम जीता है। इसके अलावा इसमें जो क्वार्टर फाइनल तक की जो टीमें हैं, प्रत्येक टीम को 5 लाख रुपए, पहली को, दूसरी को 3 लाख रुपए, तीसरी को 2 लाख रुपए, इससे नीचे की 5 टीमों को 1 लाख रुपए। 5 टीमों को, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। हाँ। इन टीमों को कितने? अभी रुको जरा, कितने सर? 1 लाख रुपए। और उसके बाद 5वीं से लेकर के और 16वें तक की टीम को 21,000 रुपए, और 16वें से लेकर के 32वीं टीम तक को 11,000 रुपए, और क्वार्टर फाइनल से लेकर के प्री क्वार्टर फाइनल की जो 16 टीमें बचेंगी, उन टीमों के प्रत्येक बेस्ट रेडर और कैचर को 42 इंची का एलईडी दिया जाएगा, एलईडी टीवी प्रत्येक बेस्ट रेडर और कैचर को। बोलती बंद हो गई यार, गौर से सुनो। लेकिन फिर मैंने यूं लगा ना, सुनो मैं बताऊंगा इसका पूरा प्रारूप बताऊंगा। आपने पूछा कि ये कहां से आया, तो इसलिए आया नहीं, मेरा इससे पहले एक सवाल ये है, कितनी टीम आई होंगी आपके पास? तकरीबन 100 के आसपास टीमें आएंगी। फिर आपने उनसे वो ले लिया होगा ना एंट्री फीस? 1 पैसे भी नहीं, किसी से एंट्री फीस नहीं, इस कार्यक्रम में कोई एंट्री फीस नहीं, कोई चीफ गेस्ट नहीं। चीफ गेस्ट जनता है जो आएगी, वो किसी से कोई चंदा नहीं लिया जाएगा। तो अच्छा है भाई, चीफ गेस्ट जनता है, लेकिन किसी चीफ गेस्ट वो भी तो 5-10 लाख, 1 पैसा ही नहीं किसी से। वो टीम मुकेश गौड़ के नाम से साथियों का ग्रुप है, तो हम अपने हिसाब से इसको मैनेज करेंगे, परंतु किसी से भी हम पर्ची नहीं काटेंगे, ना कोई एंट्री फीस लेंगे। और बाकी जो टीमें बच गई उनको भी मान सम्मान जो है ना, मान लो कोई गाड़ी, बच्चे जो है बेरोजगार बच्चे होते हैं, गाड़ी लेकर के आएंगे तो उनके भाड़े किराए की व्यवस्था करके उनका ही मान सम्मान करेंगे। अब ये कि हमारे दिमाग में कैसे आया, दिमाग में ऐसे आया कि मैं पहले बीजेपी यूथ का स्टेट का प्रेसिडेंट रहा हूँ, जी। यूथ कमीशन का मैं प्रदेश का सरकार में चेयरमैन रहा हूँ, तो मैंने नशा मुक्ति के ऊपर बहुत काम किया है। आज की डेट में नशा हमारे युवाओं की रगों की तरफ जा रहा है, तो इस प्रकार के कार्यक्रम करवा करके, आपने एक बड़ा अच्छा शब्द लगाया था कि नेशनल कबड्डी जो है वो अमिताभ बच्चन के बच्चे या अंबानी के बच्चे या परिवार के लोग करवाते हैं। ये जो गेम है मैं भी खेल रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा प्लेयर नहीं रहा, परंतु हमारे टाइम में जग जीता कर दे या जग होता था या दीवार घड़ी होती थी, तो थोड़ा बहुत मैं भी 2-4-5 गांव में खेलने गया हूँ। तो युवाओं को नशे से कैसे दूर रखा जाए और युवाओं को ये बताया जाए कि एक सिल्लू या एक वो हमारा वो 2-4-5 टीमें ऐसी हैं
छात्र की जो टीम है, एक वो भूरिया है सीसर का, तो ये जो लोग केवल कबड्डी के टूर्नामेंट से करोड़पति हो सकते हैं, तो आपको बदमाशी करने की आवश्यकता नहीं है। आज क्रेज ये है कि हम पंजाब की टीमों से टाइम मांग रहे कि आप आओ, परंतु पंजाब के अंदर लोगों के पास टाइम ही नहीं, खिलाड़ियों के पास, लोगों के अंदर क्रेज है। हम चाहते हैं कि हमारे इलाके का नौजवान जो है वो खेल की तरफ आकर्षित हो, और वो जो गलत रास्ते पर, मैं इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, जो माथे पर जिसने तेल लगा करके बाल गिरने शुरू कर दिए, वो बच्चे के खराब होने की शुरुआत है। वीडियो में जो भी माताएं बहनें भी देखें, परिवार के बुजुर्ग भी देखें, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। और ये मैं कबड्डी का टूर्नामेंट केवल और केवल, हालांकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, मेरे राजनीतिक स्वार्थ और हित में है, परंतु इसका मोटिव जो हमारा है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि नौजवान नशा छोड़ करके और खेल की तरफ आकर्षित हों, और वो सिल्लू और भूरिया और ये छात्र की जो टीम है, और बहुत से जो प्लेयर है, उन बच्चों की तरह कोई जैसी भी जीत करके लेके आए, कोई बुलेट लेकर के आए, कोई मेसी ट्रैक्टर लेकर के आए, कोई थार जीप लेकर के आए, लोगों के लिए रोल मॉडल खिलाड़ी के तौर पे बने। ये हमारा मोटिव है, ये उद्देश्य है। रिंकू खरेट्टी भी, रिंकू खरेट्टी, और एक हमारे यहाँ का मेरा रिंकू खरेट्टी भाई पड़ोसी है मेरा। अच्छा। तो मैंने तो मेरा फेवरेट, वैसे तो सारी फेवरेट है, लेकिन रिंकू खरेट्टी मेरा पड़ोसी, इसलिए मुझे पसंद है वो। तो अब आपकी जो टीम है, मुकेश गौड़ टीम जो है, उसने फड़ाया, खर्चा कितना होगा टोटल? मैं तो इसे बात को आऊंगा। जो टीम फड़ाए, मेरा क्या काम है? मेरा तो वहां जाकर के तालियां बजाना, मैच देखना, बीच में अगर बोलने का मौका मिला 2 मिनट भाषण भी दूंगा। लगभग 1.5-2 करोड़ का तो ना ना ना, ये बहुत होते 1.5-2 करोड़ पे लोग ऐसे बटन मार देते हैं। ये राजनीतिक क्षेत्र में तो वैसे ही मार देते हैं, जो भी आ रहा है वो कुल 5,000 करोड़ रुपए का आदमी, 2,000 करोड़ रुपए का आदमी है। 1.5-2 करोड़ रुपए थोड़े होते हैं, ये थोड़े से पैसे का काम। आप फड़ाओगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा 32 LED कितने की आती है। लेकिन ठीक है, हाँ, ठीक है, अच्छा कार्यक्रम है। हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान में ऐसा कार्यक्रम नहीं। कहाँ पे होगा ये? ये खेल यहाँ पर मेला ग्राउंड है, मेला ग्राउंड है, जहाँ पे पहले 1.5 साल पहले मेला लगा था। हाँ, मेला लगा था, वही मेला ग्राउंड में। भाई इतना बड़ा सांस लिया है, इतना बड़ा गेम है, मतलब सबको ही कंसोलेशन आपने दिया है। उससे किसी टीम से एंट्री फीस नहीं ली, कोई मुख्य अतिथि से कोई चंदा नहीं ले रहे, कोई नहीं ले रहे। तो ये सिर्फ अकेला कार्य है मुकेश गौड़ जी का? नहीं, मुकेश गौड़ के जो साथी हैं, टीम मुकेश गौड़ कह लो या उनकी मित्र मंडली कह लो, हम सब मिलकर के सर्व समाज के लोग हैं उसमें। तो सर्व समाज के लोग हैं, वो मेरी बार बार हौसला अफजाई करते रहते हैं, तो ये भी हौसला अफजाई है। तो तब हम सब मिलकर के कर रहे हैं। अच्छा कार्यक्रम है, और मैं आपके टीवी के माध्यम से, आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन भी करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ संख्या में आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। और जो 5 हरियाणा के बेस्ट यूट्यूब चैनल, उनको लोग क्या क्या दोगे, वो भी तो आऊंगे कवर करने, तब उनकी घोषणा पे करवाने। चलो कोई नहीं, हमने मोमेंटो दे दिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमने जी। तो भाई साहब, ये प्रोग्राम पहले तो मैंने यूं था कि 3 दिन का था ये कार्यक्रम, नहीं 2 दिन का कर दिया। 2 दिन का कर दिया। इसका कोई कारण पीछे का? इसके ये है कि बाहर की जो टीमें आती हैं 3 दिन के लिए, टाइम उनके पास, भाई कहते हैं कि 2 दिन में निपटा, 2 दिन में हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, 2 दिन में मैच आराम से हो जाते हैं। सर्कल कबड्डी में भाई साहब मैंने पर्सनली बहुत काम करा है, खेला नहीं, मैंने काम करा है भाई, उनके हित के लिए सरकार ने कहीं आवाज उठे, कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट ये है कि भाई ये बच्चे इंजेक्शन लगा, स्टेरॉइड यूज कराए, तो जब आपके गेम में आऊंगे तो क्या आप इस बात का ध्यान रखोगे? ना, ये जो, हाँ, ये अफवाहें हैं, और ये जो गेम है ऐसे नहीं कोई खेल लेगा। इसके लिए मैं एक मिनट रुकूंगा, इसके लिए भुजाओं में दम चाहिए। आप स्टेरॉइड नहीं, 1 महीने में सबके नाम ले दूंगा, मैं सबको जानता नहीं, पर तुम उदाहरण के तौर पर फिर मैं भाई सिल्लू का नाम ले दूं। 1 महीने सिल्लू को जो डाइट खाता हो खिलाते रहो, आप रोक लो, अपने घर पे ही रखो, और सीधा ले जाकर के उसको ग्राउंड में उतार देना। पता लग जाएगा वो दही खिचड़ी खाता है, चूरमा खाता है या स्टेरॉइड लेता है। ताकत है उनमें। पंजाब और हरियाणा में ही क्यों खेलते हैं लोग? क्योंकि उनकी भुजाओं में दम है, उनके जिगर में उनका जिगरा है। जब आदमी सत्तल पे हाथ मार के खेलता है ना भाई साहब, तब पता लगता है कि उसके अंदर कितना दम है। और फिर रोक करके फिर यूं भुजाएं फड़फड़ाता है ना कि मैंने तुझे रोक लिया, और अगली बार वही रेडर आता है सत्तल पे हाथ मार के, तब जो आमने सामने की लड़ाई होती है, स्टेरॉइड नहीं रोक सकती उसको। ये तो बिना मतलब बदनाम कर रखे है खेल को, नाचना या घंटेडा खेल के दिखाए कोई, तब पता लगेगा। मैं तो रिंकू खरेट्टी ने जानो, मैं रिंकू खरेट्टी बिल्कुल यूज करता है, रिंकू खरेट्टी एनडीआर मैं देख रहा पूरे हरियाणा में 1 नंबर का गाता है भाई साहब, सबका गात बड़ा, मेहनत बहुत कर रहे हैं, बहुत मेहनती लड़के हैं, बहुत मेहनती लड़के हैं। और बस वो
बिना मतलब अगर ऐसी कोई बात है, इस गेम को तवज्जो नहीं दे रही। हाँ, ये दूसरी बात है कि इसको ओलंपिक में रिंग जगह मिली नहीं है। मैं जब चेयरमैन था यूथ कमीशन स्पोर्ट्स का, तो मैंने बातचीत की थी, इसको आगे तक बढ़ाया था, क्योंकि खेल से जुड़े हुए खेल जी ने और हमने इसके ऊपर काम किया था। संभावना थी कि इसके ऊपर होगा। अभी आगे क्या चल रहा है मुझे पता नहीं, मैं तकरीबन 1 साल से इस डिपार्टमेंट में हूँ नहीं। मैं मान लो 2024 में आप विधायक बन गए तो कुछ सोच लोगे? मैं तो बिना विधायक बने भी सोच रहा हूँ, विधायक बनने के बाद और अच्छा सोचेंगे, और अच्छा सोचेंगे भाई, इनके बारे में कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करो। हाँ हाँ हाँ, सरकार भी करेगी, मैं बनूं ना बनूं तो भी सरकार करेगी। नहीं, मैं तो आपको छोड़ूंगा, आप विधायक हाँ, मैं बन गया निश्चित तौर पर करवा लाऊंगा विधानसभा में। फिर तो एक वो हो जाता है ना कि विधानसभा में खड़े होकर आप अपना क्वेश्चन लगा सकते हो। देखो, मैंने आपसे ही ले लेता हूं एग्जांपल। अभी तो आपके अंदर वो चीजें हैं कि आप, मैं अगर विधायक बन गया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन जैसे ही आदमी विधायक बन जाए ना, वो थोड़ा सा न्यारा टोरा हो जाए, फिर वो जगदीप ये चीजें पॉसिबल नहीं है, चलो हमने तब कह दिया होगा, कदे पलट जो। देखो, डाले बेचने ते लेके रुए का तक का जो सफर है, मेरे ख्याल में बहुत गैप होगा जी। आज तक वही दुकानदार साथी हैं, वही मित्र मंडली है, सारी चीजें, तब उनके लिए बदलाव नहीं आता, आगे क्या बदलाव आएगा? फिर ये जनता ही ना दिखा देती, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कांग्रेस ने वर्षों तक राज किया है क्या कहीं? अगर वो लोगों की कदर करते, उनकी जो महत्वाकांक्षा, उनकी जो इलाके के डेवलपमेंट को लेकर के जो बातें थी उनको ध्यान में रखते, तो आज कांग्रेस कहीं ना कहीं स्टैंड करती। परंतु लोगों ने देखा कि इसके अंदर दम नहीं है, ना इनके पास कोई आइडियोलॉजी है, ना इनका व्यवहार नेताओं का ठीक है, तो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर है। ओके, मेरा दूसरा सवाल, जो कि मेरा फेवरेट सवाल है, और पूरे हरियाणा में मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है, बच्चों की नौकरी। मेरे पास 3 विषय हैं, ग्रुप डी, टीजीटी 7471 वैकेंसियां टीजीटी के अंदर, और 5657, ये 3 वैकेंसियां हैं। खबरें चल रही हैं कि ये कैंसिल हो उसका है, खबरें चल रही हैं कि भाजपा कहीं ना कहीं लोकसभा के बाद इनकी ज्वाइनिंग करा देवे। मतलब आपने क्या लगा कि इन पर लोकसभा से पहले ज्वाइनिंग हो जाओगी या ये कैंसिल तो नहीं हो जाए? वैसे तो मामला कोर्ट में विचारा दी। देखिए, इसमें 2 बात है। बीजेपी की मानसिकता साफ है रोजगार के मामले में, और जो पीछे भी आपने देखा BLM की और बाकी जो वैकेंसी आई, जी, हमने बड़ी 10,000 नौकरियां लगी पूरे हरियाणा में, बड़ा बूम आया। तो जो है कि लोगों का जो उत्साह था यहाँ पर, मेरा शुगर का लेवल हाई हो गया था, क्योंकि किसी की भी पर्ची लगी न खर्ची लगी, फिर भी लोग आ रहे थे, भाई साहब बधाई, नौकरी लग गई, नौकरी लग गई। तो इसको लेकर के बीजेपी का विजन क्लियर है मनोहर लाल जी का, और नौकरी के मामले में कहीं कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है। और लोकसभा से पहले होंगी बाद में होंगी, ये लोगों का सिगू पे छोड़ते रहते हैं, अपने अपने कयास हो लगाते रहते हैं। कोई कानूनी अड़चन है वो दूसरी बात है, वरना सरकार की मानसिकता है कि लोकसभा से पहले जितनी ज्यादा हो सके उतनी नौकरियां लगवाएंगे। उनके लिए चुनाव कोई मायने नहीं है मनोहर जी के लिए। मनोहर लाल जी चाहते हैं कि जो वैकेंसियां हैं उनको हम जल्दी से जल्दी फिलअप करें, और ताकि आगे और नौकरियां होने के तो चांस नहीं है ना। कैंसिल किस लिए होनी? अगर कैंसिल ही होती तो निकाली क्यों थी? आप 9.5 साल से मनोहर लाल जी के काम को आप देख कहीं कहीं भर्ती में 2 नंबर का कोई काम होया, धांधली हुई हो कुछ, जिसका पता लग जाएगा ये राजा इस प्रदेश का ऐसा है कि ठा के भीतर ठोक देगा। पहला मुख्यमंत्री जिन्हें IAS तक को नहीं बख्शा, तहसीलदार अरियत कोई ओढ़े नहीं बचा, तो पहला मुख्यमंत्री है जो गीता के हाथ में जय में गीता रखता है, भैया फंस गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, गीता ही सौगंध खाई करता हूँ। तो अब तो लोगों को जच गई। जब राज आया तो मेरे रिश्तेदारों को नहीं जची थी, बोला तू तो भाई CM का खास है, तू लगवावा नहीं। अरे मैं भाई जची नहीं लोगों के। परंतु जब उनके बगल में ही लोगों की नौकरियां लगी, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के, दिहाड़ीदार मजदूरों के घर में नौकरियां आई, तब वापिस रिश्तेदारों को भी लगा कि हाँ ये ठीक कहता है, यहाँ पर तो ऐसे काम होते हैं। तो अब क्लियर है सारी चीजें। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मैंने एक बार इंटरव्यू कराया HSSC चेयरमैन श्री भोपाल सिंह खत्री जी का, और वो बड़े भावुक हो गए, यूं बोले जगदीप मैं इतने बड़े पद पे हूँ, मेरी एक विधवा बहन है, उसका एक ही लड़का भांजा, और वो सारे मेरे को तू इतने बड़े पद पे, तू इसने कहीं नौकरी दे दे कच्ची पक्की, और मैं नौकरी नहीं दे सकता, सरकार ने नीतियां ऐसी बना रखी, मेरी रिश्तेदारी मेरे से नाराज होगी, और मैं पूरे हरियाणा के बच्चों को नौकरी देता और मैं मेरे परिवार को नहीं दे पाया। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ भी रिश्तेदारी नाराज हो जाए, भाई इतना बड़ा हमारा मुकेश गौड़ है, इतने बड़े पद पे, जिला अध्यक्ष आज तो नौकरी नहीं दे पाए, कोई सेटिंग नहीं कर पाए? जिला अध्यक्ष से बड़ी जिम्मेवारी रही, मैं प्रदेश में पदाधिकारी रहा, मैं स्टेट यूथ कमीशन का चेयरमैन भी रहा। परंतु अब जो है ना, सबको क्लियर हो गया कि सरकार में नौकरियों में चलनी नहीं है।
पहले तो नाराज हुए, परंतु अब सबका क्लियर हो गया, नौकरियों में चलनी नहीं किसी की। नाराज हुए मतलब पहले नहीं, पहले तो लगता था, क्योंकि प्री पार्टी रही है राजनीति की यहाँ पर प्रदेश के अंदर की, नेता पर्ची चला करती, खर्ची चला करती, नेताओं की चिलम भरने वाले लोगों की नौकरियां लगा करती। पहले तो उनकी चिलम भरो, उनसे नजदीकियां करो, फिर उस टाइम पे पैसे दो, फिर ता करके नंबर पड़ा करता। परंतु यहाँ पर तो नेता देखते रह गए, बच्चों की नौकरियां लगी। तो 2-3 लिस्ट आने के बाद में आम जनता के विश्वास हो गया, रिश्तेदार तो खैर चलो वो भी तो आम जनता है, सबको पता लग गया अब नौकरी यहाँ पर योग्यता के आधार पर मिलेगी। हमने कोशिश की है ये, तभी तो स्टडी सेंटर के बाहर जो है ना, कोचिंग सेंटरों के बाहर नौजवान आपको बाइक, स्कूटर, साइकिल खड़ी मिलेंगी। मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि विधानसभा के चुनाव से पहले 60,000 नौकरी दे देंगे, 10,000 तो दे दी, क्या 50,000 दी जा सकती है? क्यों नहीं दी जा सकती? मेरे ख्याल से 40,000 के आसपास तो आप बता रहे इनकी संख्या होगी। इनकी संख्या है, हाँ हाँ, तो ये तो 60 तो कम से कम है, फालतू भले। अभी 6,000 पुलिस की निकाली है, और भी अभी जो कौशल विकास के थ्रू जो लग रही है अलग से, वो तो न्यारी है। हाँ वो अलग से है, तो वो भी तो जॉब तो है ही। उसके अलावा अभी हमने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लोगों को रोजगार दिया, लाखों लोगों को 29 तारीख को उनकी पहली किस्त आ जाएगी। तो सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया रोजगार को लेकर के, और हमारा उद्देश्य ये है कि आदमी सरकारी नौकरी को टारगेट ना करके अपने व्यापार की तरफ टारगेट करे। मनोहर लाल जी का विजन क्लियर है, उनको एक मौका और मिलती, चाइना की पॉलिसी की तरह चाइना के बराबर में प्रदेश को खड़ा करने का इरादा है, देखना आने वाले टाइम में। मुकेश गौड़ जी का क्या प्लान है 2024 में? जैसे ही विधायक बनते हैं तो क्या प्लान है? मुकेश गौड़ जी भिवानी के अंदर क्या स्पेशल ला देंगे? क्या कोई यहाँ पे ये सवाल बार बार हो रही है। अब ये चीजें जो है ना, इनमें फैक्ट्री आ जाओगी कोई? फैक्ट्री नहीं, 600 एकड़ की इंडस्ट्रियल एरिया की बातचीत चल रही है भिवानी में, तो आ जाएगी, नहीं आएगी तो उस टाइम पे ले आएंगे जब इंडस्ट्री सेक्टर होगा। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भिवानी के रोजगार की बात करना तो बड़ा मिल जाएगा। हाँ हाँ, आराम से रोजगार तो अब ये देखो, यूनिवर्सिटी हो गई, मेडिकल कॉलेज होगा, अब इंडस्ट्री सेक्टर है 600 एकड़ का, तो रोजगार तो बढ़ते जाएंगे। और बच्चों का रुझान, क्योंकि हमने नीचे तक जाकर के काम किया है, यहाँ पर पीएम का जो ये कौशल पीएम विश्वकर्मा योजना है, तकरीबन 7,000 बच्चों ने फार्म भरे, तो काम यहाँ पर हो रहे हैं, प्रोग्रेस होगी, पूरे प्रदेश में होगी, देश में भी हो रही है, भिवानी के अंदर विशेष करके होगी। भिवानी की एक खासियत है, भिवानी हर मामले में बड़ी उपजाऊ भूमि है। से खेल की बात करो, अब तो आईएएस और आईपीएस लगते हैं, उसमें भी हम अग्रणी रहते हैं। खेल की जब बात आती है तो ओलंपिक के अंदर पूरे हिंदुस्तान का जो कोटा है उसका 40% के आसपास हरियाणा रहता है, और जब हरियाणा का आता है तो उसमें 60% अकेला भिवानी होता है। सेना की बात करो, यहाँ पर आपको मंदिर से कम और आपको शहीदों की प्रतिमाएं मिलेंगी, बड़ा जोशीला इलाका है। तो हर मामले में भिवानी जो है हब है जी। हमारे हरियाणा की जनता से क्या मैसेज देना चाहो? भाई जनता से यही है, भाई अपने बच्चों को बचा करके रखो, नशे से और अपराध से बचा करके रखो। नशे की वजह से अपराध बढ़ता जा रहा है। मैं सभी माताओं बहनों से, सभी सुनने वालों से निवेदन करूंगा, खेल की तरफ ध्यान दे, रोजगार की तरफ ध्यान दे। सरकार की बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, आप उन योजनाओं की तरफ ध्यान करके अपने आप को उद्योगपति बनाएं। सबको सरकारी भले नौकरी ना मिले, परंतु उद्योगपति आप बन सकते हैं। सभी नौजवान मित्रों से निवेदन है, अपने आप को नशे से दूर रखें। नशे से दूर रहोगे तो अपराध से भी दूर रहोगे, और आप खेल की तरफ आकर्षित हो। 28 और 29 को हिंदुस्तान के सबसे बड़े खेल मेले में आपका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। आप आना और दिल खोल करके हम सब वहां पर साथी कबड्डी का एंजॉय लेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये हैं हमारे मुकेश गौड़ जी, और बड़े प्रबल वक्ता भी हैं, और बातों में घनिष्ठता भी है, और घनिष्ठ शब्दों की श्रृंखला भी इनके पास है। और बोलने में घबराते नहीं भाई, और ठाडे हैं, और बहुत बढ़िया। देखो मैं तो इनके साथ 4-5 साल से मैं इनके साथ आऊं, बातचीत करूं, माहौल देखूं। फिलहाल आपने वीडियो किसी लगी और मुकेश गौड़ जी के बारे में आपके क्या सोच है, तो अपने कमेंट बॉक्स में रह दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।